अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर आफियत होंगे। आज के इस लेक्चर में जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो यकीनन आप उसको सुनकर हैरान होंगे। आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है। बात दरअसल ये है कि BS 4 साला प्रोग्राम हमने बिल्कुल मुफ्त किया है। हम आप कहेंगे कि ये कैसे, इस पर तो काफ़ी अखराजात आते हैं, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस, इसके साथ साथ एडमिशन फ़ीस, किताबों के लिए, नोट्स के लिए। तो इसका जवाब है यूट्यूब चैनल। मैंने तकरीबन 2.5-3 साल पहले ये चैनल बनाया था। आज भी ये लेक्चर आप सुन रहे हैं इस चैनल से। तो इस यूट्यूब चैनल से मुझे इतनी अर्निंग होती है और होती थी जिसके थ्रू हम अपने फ़ीस अदा करते थे, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस, एडमिशन फ़ीस। एक तो हमें स्कॉलरशिप मिलती थी HEC की जानिब से, जो क्लास के टॉप पोजीशन होल्डर होते हैं, फ़र्स्ट पोजीशन लेने वाले, उसको स्कॉलरशिप 9,000 रुपये हर सेमेस्टर के बाद देते हैं HEC वाले। एक तो वो, और दूसरा मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया था। इस चैनल के थ्रू मैंने अपने फ़ीस अदा किए और इसी तरह BS ये 4 साल प्रोग्राम डिग्री के हुसूल तक हमने बिल्कुल फ्री किया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक यूट्यूब चैनल बनाने का मशवरा देता हूं कि आप भी एक यूट्यूब चैनल बनाएं। मैंने इस मकसद पैसों के लिए ये नहीं बनाया था। मैंने सोचा था कि मैं यूट्यूब चैनल इसलिए बनाता हूं कि जब आप एक टॉपिक को पढ़ते हैं, फिर उस टॉपिक पर आप लिखते हैं, फिर आप उसको पेश करते हैं, पढ़ाते हैं, तो वो टॉपिक, वो मौजू आपके जहन में पुख्ता होता है। आपने मेरे लेक्चर देखे होंगे, नोट्स मैंने बहुत सारे लिखे हैं 3 सालों में, नावल्स के फ़नी फ़िक्र जैसे, अफसानों के, शायरी के, इंट्रोडक्शंस, बहुत सारे ये मैंने खुद से लिखे हैं। तो जब आप एक चीज़ पढ़ते हैं, फिर उस पर लिखते हैं, फिर इसको पढ़ाते हैं, तो वो आपके जहन में राज़िह हो जाता है, वो पुख्ता हो जाता है वो टॉपिक, फिर आप उसको भूलते नहीं हैं। मैंने इस मकसद के लिए बनाया था, क्योंकि मैं पढ़ता था, लिखता था, लेकिन पढ़ाने का कोई ज़रिया नहीं था। तो मैंने यूट्यूब चैनल बनाया कि चलो हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे। तो इनडायरेक्टली उसका एक फ़ायदा ये भी हुआ कि हमें अर्निंग शुरू हुई यूट्यूब की जानिब से। इतनी अर्निंग होती थी कि बस फ़ीस अदा करने के लिए ये पैसे काफ़ी थे। आज भी होती है, मैंने अभी तक विड्रा नहीं किए। तो आते हैं अपने मौजू की तरफ कि आपको मेरा एक मशवरा है कि अभी से एक यूट्यूब चैनल बनाएं। एक यूट्यूब चैनल आप लाजमी बनाएं। अल्लाह ताला ने हर इंसान को बासलाहियत पैदा किया है। हर इंसान में कुछ न कुछ सलाहियत अल्लाह ताला ने हर शख्स को कुछ न कुछ सलाहियत अता की है। आप में से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे कि जिनको अल्लाह ताला ने आवाज़ की सलाहियत दी होगी। उनकी आवाज़ का मायार बहुत ही आला होगा। तो आप एक स्टोरी टेलिंग चैनल बनाएं, कहानियाँ पढ़ाने वाला। कहानियाँ आपको गूगल से, AI से इतनी कहानियाँ मिलेंगी कि हज़ारों की तादाद में। आप जस्ट इसको पढ़ेंगे, उस कहानी को, और फिर अपने यूट्यूब चैनल पर इसको पेश करेंगे। 6 महीने जब आप मुसलसल ये मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप मेहनत करेंगे 6 महीने मुसलसल, क्योंकि यूट्यूब आपसे मेहनत मांगता है, आप मेहनत करेंगे डेली बेसिस पर, तो 6 महीने जब आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपका चैनल
मोनेटाइज्ड हो जाएगा। इससे इतनी अर्निंग होगी कि आप अपने घर वालों पर बोझ नहीं बनेंगे। इसके थ्रू आप अपने कॉलेज, अपने BS यूनिवर्सिटी के फ़ीस, एडमिशन एग्ज़ामिनेशन की फ़ीस आप इसके थ्रू अदा कर सकते हैं। इसी तरह ऐसे स्टूडेंट्स जिनका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग है, यानी अपनी बात दूसरों तक खूबसूरत अंदाज में पहुंचा सकते हैं, तो वो कोई लेक्चर पढ़े, उसी लेक्चर को फिर खुद पेश करे। यूट्यूब पर बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं, मेरे हैं, दीगर असातिज़ा हैं, PhD स्कॉलर्स के लेक्चर हैं। उनको सुने, उनको समझे और उस ही टॉपिक को आप प्रेजेंट करें अपने तरीके पर, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग है। हो सकता है कि एक टीचर ने एक लेक्चर दिया है लेकिन वो ज़रा मुबहम हो, लोग इसको अच्छी तरह नहीं समझ सकते। उसी टॉपिक को हो सकता है आप उससे अच्छी तरह प्रेजेंट करें, तो आप ये कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप में ये सलाहियत है रिसर्च करने की, आप नावल्स, अफसाने, ड्रामे, शायरी, नज़म, गज़ल, फ़नी फ़िक्र जैसा आप लिख सकते हैं, जिस तरह के मैं कर सकता हूँ, तो आप इसके थ्रू भी आप यूट्यूब पर इसको दे सकते हैं डेली बेसिस पर, और इससे आप अर्निंग कर सकते हैं। तो हर इंसान को अल्लाह ताला ने बसलाहियत पैदा किया है, सलाहियत मौजूद है, अपनी उस सलाहियत को पहचाने। जिस तरह इकबाल ने खुदी का फ़लसफ़ा पेश किया है कि ख़ुद को पहचाने, अपनी सलाहियतों को पहचाने, फिर अपने सामने एक मंजिल रखे, इन सलाहियतों से फ़ायदा उठाएं, इससे इश्क करें जो आपका मंजिल है। आपका मंजिल है कि मैं यूट्यूब चैनल बनाता हूँ, इसको मैं मोनेटाइज़ करूँगा, तो ये आपका मंजिल है। अब आपको इस मंजिल से इश्क होनी चाहिए, जिस तरह के इकबाल ने कहा है। जिस तरह के इंसान को इश्क में तड़प होती है, मोहब्बत करता है एक इंसान, जज्बा है, हो सकता है फितरत है इंसान की, तो आप भी उस इश्क की तरह अपनी मंजिल से इश्क करेंगे, जहद मुसलसल यानी मुसलसल मेहनत करेंगे, तो आपको कामयाबी मिलेगी। तो ये एक मशवरा है आपके लिए, अपनी सलाहियतों को पहचानें और इसी के मुताबिक आज से एक यूट्यूब चैनल बनाए, मेहनत शुरू करें। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जिनके फ़ाइनेंशियली जो सिचुएशंस है, उनके मुआशी हालात हैं, घर वालों के जो हालात हैं वो वीक हैं, ज़रा से कमज़ोर हैं, तो वो इस चैनल के थ्रू अगर वो मेहनत करे तो अपनी तालीम मुकम्मल कर सकता है। क्योंकि मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो कि माली हालात के ठीक ना होने की वजह से वो अपनी तालीमी ज़िंदगी, अपना कैरियर, अपनी जो एजुकेशन है वो बीच में छोड़ लेते हैं। तो ये मेरी तरफ़ से आपको एक मशवरा है। आप पर आगाज़ में तनकीद भी होगी, क्योंकि तनकीद हमारे मुआशरे का लाज़मी हिस्सा है। लोग होते हैं तनकीद करने वाले, लेकिन आपने उस तनकीद पर कान नहीं धरने, अपनी मेहनत जारी रखनी है। मुझ पर भी तनकीद हुई थी आगाज़ में, लेकिन मैंने अपनी मेहनत जारी रखी। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मुझे इस चैनल से इतनी अर्निंग होती है कि बस मेरे लिए काफ़ी है। तो मेरा आपको भी मशवरा है, आप सब इस पर अमल करके इंशाल्लाह कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।